ट्यूबरथ कॉर्पोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है हाउ टू एक्सपोर्ट टू कोमोरोस। कोमोरोस को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे उस बारे में आज इस वीडियो में आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। कोमोरोस जो है एक छोटा सा आइलैंड है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है, इंडियन ओशन में लोकेटेड है कोमोरोस। आगे आपको बताऊंगा कोमोरोस का लोकेशन के बारे में बताऊंगा, कोमोरोस कहाँ पर लोकेटेड है। कोमोरोस जो है छोटा सा आइलैंड है। कोमोरोस ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है, एक पार्ट ऑफ अफ्रीका है। और इस कोमोरोस छोटा सा देश है और कोमोरोस का जो राजधानी का नाम है मैरोनी। और उनका जो 3 लैंग्वेज में बात करते हैं, एक तो है फ्रेंच, अरबिक एंड कमोरियन, 3 लैंग्वेज में बात करते हैं। और पॉपुलेशन है काफ़ी कम पॉपुलेशन है, 8,51,000 से लेकर 9 लाख अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन है। करीब 250 से लेकर 300 इंडियंस वहाँ पर रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर काम करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडियंस कैमोरियन का वहाँ का नेशनलिटी लेके वहाँ बस चुके हैं। और करीब 50 से 100 इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स, इंडियन नेशनल, वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं और काफ़ी मात्रा से ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं। और कोमोरोस का जो करेंसी के बारे में बताऊंगा। कोमोरोस का करेंसी का नाम है कोमोरियन फ्रैंक। कोमोरियन फ्रैंक जो है इंडियन करेंसी से नीचे है। 1 इंडियन रुपीस आज के तारीख में 5.68 कोमोरियन फ्रैंक मिलेगी, ठीक है। और कोमोरोस जो है एक छोटा सा देश है, छोटा सा आइलैंड देश है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है। और उसके पास काफ़ी अच्छे सी पोर्ट्स है जो कोमोरोस को हेल्प करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। उससे पहले मैं आपको मैप में दिखा रहा हूँ कोमोरोस कहाँ पर लोकेटेड है, आप मैप में देख लीजिए। देख लीजिए कोमोरोस जो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है। उसका नज़दीक कंट्री है मोजाम्बिक एंड मालवाई, एंड ईस्टर्न पार्ट में है माडागास्कर आइलैंड। और उसका नज़दीक छोटा सा आइलैंड देश है मायोटी, अफ्रीकन देश है मायोटी, आइलैंड देश है। आप देख सकते हैं कोमोरोस का कहाँ पर लोकेटेड है। आपको मैंने दिखा दिया कोमोरोस का लोकेशन, दिखा दिया कोमोरोस कहाँ पर लोकेटेड है। कोमोरोस जो है छोटा सा देश, आपको बता दिया 8 लाख 9 लाख का पॉपुलेशन है। और कोमोरोस के पास काफ़ी मात्रा से जो प्रोडक्ट जो इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं कर पा रहा है क्योंकि छोटा सा देश है और एग्रीकल्चर भी कम होता है। और ज़्यादा करके जो लोग सी फूड यानी मरीन फूड एक्सपोर्ट करते रहते हैं। और बाकी सारे उनका जो जंगल में जो क्लोव्स वगैरह होता है वो एक्सपोर्ट करते रहते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कोमोरोस के पास कितना सी पोर्ट्स है और कितना एयरपोर्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो कोमोरोस के पास करीब 5 सी पोर्ट्स है, देख लीजिए। तो जाओजी, होम्बोनी, मायोटी, मोरोनी एंड मुसामुदू, ये जो है उनका मेन सी पोर्ट्स है, सी पोर्ट्स ऑफ कोमोरोस। एंड एयरपोर्ट्स देख लीजिए, एयरपोर्ट्स है एक ही एयरपोर्ट, उनके पास करीब 5 एयरपोर्ट है। 4 एयरपोर्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट है और एक एयरपोर्ट जो है उनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे एयरपोर्ट्स है। प्रिंस सैद इब्राहिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक ही एयरपोर्ट है और करीब 5 सी पोर्ट्स है। तो आपको मैं बता दिया कोमोरोस के पास कितने सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स आपको बता दिया, ठीक है। तो आप उस हिसाब से अगर इंडिया टू कोमोरोस एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो आपको जितने सारे सी पोर्ट्स दिखा दिया, सी पोर्ट्स आप लिस्ट कर लीजिए और एयरपोर्ट्स लिस्ट कर लीजिए। एक ही एयरपोर्ट्स है उनके पास जो उनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। और 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। तो आप जब एयर कार्गो में एक्सपोर्ट करोगे, इंडिया का कोई भी एयरपोर्ट से कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, कोमोरोस का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखा दिया प्रिंस सैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पर आप कोटेशन बना सकते हो बाई एयर कार्गो। और कितने सारे एयरलाइंस फ्लाई होता है टू कोमोरोस आपको मैं दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। एयरलाइंस को आप लिख सकते हैं, उनका कार्गो सेक्शन को लिख सकते हैं कि क्या प्राइस आएगा इंडिया टू कोमोरोस अगर एयर कार्गो में आप भेजना चाहोगे आपका प्रोडक्ट, ठीक है। और एयर कार्गो गूगल में सर्च करिए, लिस्ट ऑफ एयर कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू कोमोरोस। आपको जितने सारे एयरलाइंस दिखाई देंगे, एयर कार्गो कंपनीज दिखाई देंगे। आप उन लोगों को कॉन्टैक्ट करिए बाय ईमेल कि क्या प्राइस आएगा अगर आप एयर कार्गो में एक्सपोर्ट करना चाहोगे। और एयर कार्गो में जब एक्सपोर्ट करोगे हमेशा आप एयरलाइंस को बताइए, एयर कार्गो कंपनी को बताइए आपका प्रोडक्ट क्या है, कितना वैल्यू का प्रोडक्ट है और आपका प्रोडक्ट का वजन कितना है। तो उस हिसाब से वो आपको बता देंगे प्राइस। और सी कार्गो में अगर भेजोगे, बाई शिप में भेजोगे, तो आप इंडिया का कोई भी सी पोर्ट हो, जितने सारे कोमोरोस का दिखा दिया सी पोर्ट आपको दिखा दिया, उन सी पोर्ट्स को आप भेज सकते हैं
उन सी पोर्ट्स को आप भेज सकते हैं, आप कोटेशन बना सकते हैं। cogoport.com अच्छा साइट इंडिया का, उसमें चेक कर लीजिए। cogoport.com में आप सर्च कर लीजिए और google.in में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ शिपिंग कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू कॉमोरोस। आपको जितने सारे शिपिंग कंपनी दिखाई देंगे आप उनको ईमेल के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या cogoport.com में आप सर्च कर सकते हैं 20 फीट 40 फीट कंटेनर आप इंडिया टू कॉमोरोस भेजोगे तो क्या प्राइस आ जाएगी। तो जितने सारे शिपिंग कंपनीज ऑपरेट करते हैं इंडिया टू कॉमोरोस या इंडिया दुबई कॉमोरोस, तो आपको प्राइस मिल जाएगी ऑनलाइन में, ठीक है। तो आप प्राइस मिलने के बाद आप कोटेशन बना के आप आपका इम्पोर्टर्स को बता सकते हैं। इम्पोर्टर्स आपको पेमेंट करेगा, शिपमेंट का पेमेंट करेगा। डिपेंड करता है टर्म्स क्या है आपका, कौन सा पेमेंट टर्म्स में आप एक्सपोर्ट करते हो। उसके बाद आप इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हो बाई एयर कार्गो या बाई सी कार्गो टू कॉमोरोस। अभी मैं आपको बताऊंगा कॉमोरोस जो है एक आइलैंड कंट्री है, क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, मैं आपको लिस्ट करके ऑन स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। सो कॉमोरोस जो है एक्सपोर्ट करता है, क्लोव्स एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, और एक्सपोर्ट करता है जो आपका परफ्यूम, एसेंस, वेनिला वगैरह एक्सपोर्ट करता है। उसका जो ट्रेडिंग पार्टनर है, इंपोर्ट पार्टनर है, सिंगापुर है और तुर्की, फ्रांस, नेदरलैंड्स एंड इंडिया, ये उनका जो इंपोर्ट पार्टनर है। तो क्या क्या खरीदते हैं उनसे, वेनिला खरीदते हैं, परफ्यूम्स, एसेंस खरीदते हैं, ग्लोव्स वगैरह खरीदते हैं। और कॉमोरोस क्या इंपोर्ट करता है, दिखा रहा हूँ आपको। कॉमोरोस इंपोर्ट करता है कार, मोटर कार्स, ठीक है, और राइस, सीमेंट, फिश, शुगर, ये उनका जो मेन मेजर प्रोडक्ट है इंपोर्ट करता है। और उसका इंपोर्ट पार्टनर है, कहाँ से इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान, फ्रांस, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और तुर्की, ठीक है, ये उनका जो, और केनिया, इंडिया, ये उनका जो इस कंट्री से कॉमोरोस इंपोर्ट करता है। सो आपको मैंने दिखा दिया कॉमोरोस क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है, ठीक है, क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है, आपको दिखा दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा इंडिया यानी इंडियन एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट कॉमोरोस को एक्सपोर्ट करते हैं, मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ। इंडिया से काफ़ी मात्रा से एक्सपोर्ट हो रहा है कॉमोरोस। कॉमोरोस में पॉपुलेशन काफ़ी कम है, 8 लाख 9 लाख का पॉपुलेशन है। परचेसिंग पावर ओके है, लेकिन पॉपुलेशन कम है। फिर भी आपके पास आप इजीली कॉमोरोस से एक्सपोर्ट का ऑर्डर पा सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक्सपोर्ट, इंडिया का एक्सपोर्टर्स क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं, करते आ रहे हैं, और क्या क्या एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटीज है, लिस्ट करके दिखा रहा हूँ स्क्रीन में। आप मेरा वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके जितने सारे लिस्ट है आपका कंप्यूटर, लैपटॉप में एंड आपका नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए। सो मैंने आपको काफ़ी सारे लिस्ट दिखा दिया। इंडिया एक्सपोर्ट्स टू कॉमोरोस, इंडिया का एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट कॉमोरोस को एक्सपोर्ट करते हैं मैं आपको लिस्ट करके दिखा दिया। पूरे लिस्ट को आप लिस्ट कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों में अगर कॉमोरोस को आप एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो आप
एक प्रोडक्ट इंडिया का हमारा ट्रेड पोर्टल से एक्सपोर्ट का ऑर्डर सोर्स करके आप कॉमर्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कॉमर्स से आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर कैसे मिलेगा। कॉमर्स छोटा सा आइलैंड देश है, आइलैंड का कंट्री है, अफ्रीकन नेशन, अफ्रीका का कॉन्टिनेंट में आता है कॉमर्स। और कॉमर्स के पास जो जितने सारे इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स है मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। एक कॉमर्स का है इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स ऑफ कॉमर्स। आप इन्हीं वेबसाइट को आपका कंप्यूटर, लैपटॉप में और आपका नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए। जितने सारे वेबसाइट आपको दिखा दिया, कॉमर्स का इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, B2B ट्रेड पोर्टल से, येलो पेजेस है, बिजनेस डायरेक्टरीज है, न्यूज़पेपर से, टीवी है। तो जितने सारे आपको दिखा दिया, आप ये सब आप लिस्ट कर लीजिए आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में या आपका नोटबुक में। ये वेबसाइट्स आपको मदद करेगा, हेल्प करेगा कॉमर्स से एक्सपोर्ट का ऑर्डर पाने के लिए। और कैसे आपको कॉमर्स से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा मैं आपको बता रहा हूँ। कॉमर्स का जितने सारे इंपॉर्टेंट वेबसाइट आपको दिखा दिया, आप लिस्ट कर लीजिए। जितने सारे वेबसाइट दिखा दिया जो B2B ट्रेड पोर्टल से, जो बिजनेस डायरेक्टरीज है, उसमें आप रजिस्टर कर लीजिए, आपका कंपनी को रजिस्टर कर लीजिए, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज पे ऐड कर लीजिए। फिर आप जब कॉमर्स में जो वहाँ का लोग, वहाँ का ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स सर्च करेंगे इन्हीं वेबसाइट में, फिर आपका कंपनी उनको दिखाई देगा। फिर आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंपोर्ट करने के लिए। और आपको जितने सारे कॉमर्स का वेबसाइट दिखा दिया, आप उनमें से आप उसमें आपका प्रोडक्ट क्या है, आप क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो, वो सर्च कर लीजिए। तो कॉमर्स में जितने सारे इंपोर्टर्स मिल जाएंगे। एग्जांपल, आप एक्सपोर्ट करते हैं मशीनरीज, तो चेक कर लीजिए हु आर द मशीनरी इंपोर्टर्स इन कॉमर्स। तो कॉमर्स में आपको मशीनरी इंपोर्टर्स, उनका जो वेबसाइट, जो जितने सारे वेबसाइट दिखा दिया उसमें मिल जाएगी। फिर ईमेल के जरिए, ईमेल के द्वारा आप उनको कॉन्टैक्ट करिए कि आप इंडिया टू कॉमर्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और आपका प्रोडक्ट ये है। फिर अगर आपका प्रोडक्ट सही है, प्राइस अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, तो आपसे जरूर इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, और गूगल में सर्च करिए google.com, google.in और अदर सर्च इंजिन जैसे हो गया yahoo.com, हो गया amazon.com, bing.com, yandex.to, baidu। जितने सारे आपको सर्च इंजिन है वर्ल्ड का, जो अच्छे बड़े सर्च इंजिन का नाम बता दिया, इन्हीं सर्च इंजिन में आप सर्च करिए द प्रोडक्ट, द इंपोर्टर्स ऑफ कॉमर्स। एग्जाम्पल, आप राइस एक्सपोर्ट करते हो, आप सर्च करिए इन्हीं वेबसाइट में, सर्च करिए इन्हीं सर्च इंजिन में, सर्च करिए राइस इंपोर्टर्स, राइस ट्रेडर्स ऑफ कॉमर्स, इन कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स में जितने सारे राइस ट्रेडर्स रहेंगे, राइस इंपोर्टर्स रहेंगे, वो आपको दिखाई देंगे इन्हीं वेबसाइट्स में। फिर आप उनको ईमेल के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप सर्च करना सीखिए गूगल में, yahoo.com में, google.com.in में, yahoo में, bing.com, amazon.com, जितने सारे सर्च इंजिन में सर्च करना सीखिए। वो सर्च इंजिन में जितने सारे कॉमर्स का बायर्स, ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स वगैरह रजिस्टर्ड हुए होंगे, वो आपको दिखाई देंगे। फिर आप उनका वेबसाइट में जाकर कॉन्टैक्ट अस पेज में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, कॉमर्स में टीवी है और उनका रेडियो भी है। तो अगर आप कॉमर्स कभी जाते हो, वहाँ पर पहुँच के उनका जो मारोनी, उनका जो राजधानी है, वहाँ 1-2 महीना रुक सकते हैं। आपको वीजा का जरूरत नहीं रहता, ऑनरेबल वीजा है। फिर वहाँ रुकिए, रुकने के बाद आप वहाँ का टीवी में, रेडियो में एडवर्टाइजमेंट करिए कि आप एक एक्सपोर्टर हो फ्रॉम इंडिया एंड यू वांट टू एक्सपोर्ट टू कॉमर्स सो एंड सो प्रोडक्ट्स। तो वहाँ का जो इंपोर्टर्स है, बायर्स है, ट्रेडर्स है, वो आपको कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट करने के बाद आप उनको डायरेक्ट मीटिंग करके आप एक्सपोर्ट करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जाने से पहले कॉमर्स अगर ट्रैवल करोगे, जाने से पहले आपका जो प्रोफाइल को फ्रेंच में बनाइए या अरबिक में बनाइए, फ्रेंच या अरबिक में बनाइए। अच्छा रहेगा, फ्रेंच एंड अरबिक में दोनों लैंग्वेज में बनाइए। और बिजनेस कार्ड को फ्रेंच अरबिक में बनाइए। फर्स्ट पेज, पहले वाला पेज फ्रेंच में बनाइए, बैक साइड में अरबिक में बनाइए। ठीक है, और वहाँ का न्यूज़पेपर दिखा दिया, न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। या डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इन योर सिटी या इंडिया में कॉन्टैक्ट करिए। डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज
आपका मार्केटिंग करेगा, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को, आपको वेबसाइट को कॉमर्स में एडवर्टाइजमेंट करेगा, ऐड मार्केटिंग करेगा, ताकि मार्केटिंग करने के बाद कॉमर्स में जो लोग हैं जो सर्च इंजन में ढूंढते हैं इंपोर्टर्स को, उनका वहाँ का सर्च इंजन में आपका कंपनी उनको दिखाई देगा। फिर वो आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि सर्च इंजन में दिखाई देने के बाद आपका वेबसाइट के ऊपर वो क्लिक करेंगे, फिर आपको वेबसाइट में जाएंगे और आपको वेबसाइट में प्रोडक्ट सर्विसेज देखेंगे, फिर आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमेशा मैं आपको बताता हूँ, वेबसाइट बनाइए, बड़ा वेबसाइट बनाइए। जैसे आपका जो Amazon.com, फ्लिपकार्ट जैसा बड़े वेबसाइट बनाइए, उसमें आपको अनलिमिटेड आपका प्रोडक्ट को ऐड कर लीजिए, फोटो ऐड कर लीजिए, प्राइसेस ऐड कर लीजिए और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए, ताकि वर्ल्ड वाइड कोई भी कंट्री से कोई भी बायर्स अगर आपको वेबसाइट विजिट करता है, अगर कोई भी प्रोडक्ट उनको अच्छा लगा सैंपल के लिए या प्रोडक्ट के लिए, वो आप ऑनलाइन में पे करके बाय कर सकते हैं। ठीक है। और आप इंडियन एम्बेसी तो कॉमर्स में नहीं है, इंडियन एम्बेसीज इन मोजाम्बिक और केनिया एरिया में जो इंडियन एम्बेसीज है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेड इन कॉमर्स। तो आप इंडियन एम्बेसी इन मोजाम्बिक को कांटेक्ट करिए और मदद मांगिए। अगर इंडियन एम्बेसी के पास कॉमर्स का कोई कंपनी डाटा है तो आपको दे देंगे, फिर आप ईमेल के जरिए कंपनीज को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। केनिया, मोजाम्बिक, मालवाई एंड जो एरिया है एंड दुबई में भी जो एक्सपो होता है, वहाँ पर कॉमर्स का ट्रेडर्स, बायर्स, इंपोर्टर्स आते हैं। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सपो में भाग लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। कॉमर्स में बिजनेस पाने के लिए, एक्सपोर्ट का ऑर्डर पाने के लिए बेस्ट आइडिया होगा अगर आप खुद ट्रैवल करोगे टू कॉमर्स एंड मार्केटिंग करिए। आप दुकान टू दुकान जाइए, शॉपिंग मॉल्स जाइए, कंपनीज टू कंपनीज, फैक्ट्रीज विजिट करिए, आपको जरूर एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप विजिट नहीं कर पाओगे तो फिर बेस्ट आइडिया है आपको डिजिटल मार्केटिंग के जरिए मार्केटिंग करिए, फिर ऑनलाइन में आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग जैसे हो गया फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग हो गया, यूट्यूब मार्केटिंग, गूगल मार्केटिंग, बहुत सारे मार्केटिंग टूल्स है। तो आप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को कॉन्टैक्ट करिए। तो मैं डिटेल्स आपको बता दिया, कॉमर्स को क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे, क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है और कैसे आपको कॉमर्स से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले काफ़ी सारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। Thank you.